हाय एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का टीचिंग गोल्स के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। टीचिंग एप्टीट्यूड हमारा यहाँ पर चला हुआ है और आज आपकी लास्ट क्लास यहाँ पर रहने वाली है, क्योंकि इसके साथ आपका इवैल्यूएशन यानी कि मूल्यांकन का टॉपिक यहाँ पर खत्म हो जाएगा। इसके बाद मैं आपके प्रैक्टिस सेशन यहाँ पर लेकर के आऊंगी ताकि आपके कंसेप्ट में और क्लियरिटी यहाँ पर बन पाए। तो आज हम करने वाले यहाँ पर टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ इवैल्यूएशन। इससे पहले असेसमेंट क्या होता है, टाइप्स ऑफ असेसमेंट, इवैल्यूएशन क्या होता है, इसके अलावा कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, हर चीज मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। तो इन सभी क्लासेस को मैंने प्लेलिस्ट के अंदर अरेंज कर रखा है और प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो आप सीरीज से इनको जरूर बनाइएगा और अभी आपके पास इतना वक्त नहीं है तो जल्दी जल्दी इन क्लासेस को देख करके और आप अपने प्रैक्टिस सेशन यहाँ पर स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम समझेंगे यहाँ पर टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ इवैल्यूएशन। मूल्यांकन के लिए आप किन उपकरणों का और किन तकनीक का यहाँ पर इस्तेमाल करते हो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज टूल एंड व्हाट इज टेक्निक। तो ध्यान देना, टूल्स एंड टेक्निक्स जो होते हैं वो दोनों अलग अलग चीजें होती है जिनका इस्तेमाल हम मूल्यांकन में करते हैं, सेम नहीं होता है। मैं इसको एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाऊंगी। देखिए, जब हम मूल्यांकन करते हैं किसी भी बच्चे का तो हम कुछ मेथड्स का यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आप कह सकते हो यहाँ पर कुछ हम मेथड्स का, कुछ विधियों का यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, और आप कह सकते हो हम कुछ तकनीक का यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। वो सारी की सारी तकनीक ये है, लेकिन इन तकनीक को कैरी आउट करने के लिए हम इसमें कुछ उपकरणों का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, हम किन का इस्तेमाल करते हैं, कुछ टूल्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि बच्चों का हम यहाँ पर आंकलन कर सके। ये आप ऐसे समझना कि इवैल्यूएशन के अंतर्गत हम जब बच्चे का मूल्यांकन करते हैं तो आप कैसे करेंगे। ठीक है, हाउ, आप कैसे करेंगे और किसके साथ करेंगे, किनकी हेल्प से करेंगे। तो ये है व्हाट पार्ट, ये है हाउ पार्ट कि आप कैसे करेंगे, और इनको करने का जो तकनीक है उसमें आप किन उपकरणों का इस्तेमाल करेंगे, वो है आपका व्हाट पार्ट। ये चीज समझ में आई, इतनी चीजें तो दोनों डिफर करता है। एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, लेट से मुझे किसी का इंटरव्यू लेना है, मुझे लेना है किसी का साक्षात्कार, इंटरव्यू लेना है। अब उसमें मैं इंटरव्यू तो लूंगी ताकि बच्चे को इवैल्यूएशन में उसका कर पाऊं, मैं उसका मूल्यांकन कर पाऊं, लेकिन उसको किस तरीके से मैं कैरी आउट करूंगी वो ये सारी चीजें की टूल्स बताएंगे। जैसे मैं यहाँ पर कर सकती हूँ, मैं उससे कुछ लिखवा के दे सकती हूँ, मैं छोटा सा टेस्ट उसके लिए कंडक्ट करवा सकती हूँ, मैं क्विज यानी कि कुछ क्वेश्चंस जो है शॉर्ट फॉर्म में मैं उससे अरेंज कर सकती हूँ ताकि बच्चे इमीडिएट अंडरस्टैंडिंग कितनी रख सकते हैं वो मैं पता लगा सकूं। मैं चेकलिस्ट से उस बच्चे को यहाँ पर ऑब्जर्व कर सकती हूँ, उसको इंटरव्यू के टाइम भाई चेकलिस्ट में प्रॉपर तरीके से बना लूंगी कि बच्चे का जो है पर्सनालिटी कैसा उभर के आ रहा है। ठीक है, पर्सनालिटी उसका सही है कि नहीं है। ठीक है, उसका जो सिटिंग पोर्शन है भाई वो ढंग से बैठा कि नहीं है, उसको नॉलेज कितनी है जो मैं उससे पूछ रही हूँ वो है कि नहीं है। तो ऐसे मैं क्या बना लूंगी, उसका एक चेकलिस्ट बना के उसको कर सकती हूँ। मैं रेटिंग स्केल का भी इस्तेमाल कर सकती हूँ। कैसे कर सकती हूँ, जितने भी यहाँ पर एस्पिरेंट आएंगे जो इंटरव्यू देने के लिए आ रहे हैं, जितने भी कैंडिडेट, उन सभी में उस पर्टिकुलर बच्चे का कहाँ पर स्थान है, वो सेटिस्फैक्टरी है कि नहीं है। क्योंकि हम रेटिंग स्केल कब करते हैं, जैसे आप शॉपिंग करते हो ऑनलाइन तो आपसे नहीं मांगा जाता है कि आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है। तो मैं रेट कर सकती हूँ उस बच्चे को। जैसे मान लो 10 बच्चे आ रहे हैं इंटरव्यू में, तो 10 बच्चे में वो बच्चा कहाँ स्टैंड कर रहा है, तो मैं उसको रेट यहाँ पर कर सकती हूँ, 1 to की फॉर्म में कर सकती हूँ। गुड, बैड, आउटस्टैंडिंग, वेरी गुड, ऐसे मैं यहाँ पर उसको रेट कर सकती हूँ। तो ध्यान देना, टेक्निक्स क्या होता है कि हम कैसे इवैल्यूएशन कर रहे हैं, ये तकनीक है कि भाई इनका इस्तेमाल करके हम करेंगे, लेकिन इनमें हम कुछ उपकरणों का इस्तेमाल करेंगे, वो ये उपकरण है। ठीक है, आई होप आपको इतनी चीजें समझ में आई होगी। आप एक एक करके हम सबसे पहले तो समझेंगे यहाँ पर जो भी आपके टूल्स हैं उनको यहाँ पर समझेंगे, देन बाद में हम देखेंगे कि टेक्निक्स में आप इन टूल्स का इस्तेमाल कैसे करते हो। चलिए, सबसे पहला है टेस्ट यानी कि परीक्षण। ठीक है, टेस्ट में आप भाई दो तरीके से आप यहाँ पर कर सकते हो। एक आपका ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है, एक होता है आपका डिस्क्रिप्टिव आप कह सकते हो, या फिर आप सब्जेक्टिव कह सकते हो। ऑब्जेक्टिव में तो आपको पता है भाई आपके एमसीक्यूज होते हैं, ट्रू फॉल्स होते हैं, फिलअप्स वगैरह होते हैं, ठीक है, जिनका इस्तेमाल आप यस और नो में भी कर सकते हो। सब्जेक्टिव में क्या है भाई, आपको यहाँ पर खुद को एक्सप्रेस करना होता है, अपनी क्रिएटिविटी यहाँ पर दिखानी होती है। ठीक है, आपकी जो अभिव्यक्ति है वो यहाँ पर देखी जाती है, तो वो सब्जेक्टिव होता है। डिस्क्रिप्टिव होता है जिसमें आपको डिटेल में लिखना होता है। ठीक है, तो आप टेस्ट क्या है भाई, इसका इस्तेमाल करते हो आप यहाँ पर ये बच्चे का इवैल्यूएशन कर सकते हो। तो टेस्ट होता है ये, ओके, कि भाई कि कुछ क्वेश्चंस हम बच्चे को दे देंगे, अब डिपेंड करता है कि आप ऑब्जेक्टिव कर रहे हो कि आप सब्जेक्टिव कर रहे हो, कैसे कर रहे हो।
सेकेंड टूल है क्विज की हेल्प से आप कर सकते हो। ठीक है, आप यहाँ पर कुछ छोटे क्वेश्चंस का यहाँ पर क्या बना सकते हो भाई, एक ग्रुप यहाँ पर बना सकते हो। ठीक है, आप कह सकते हो कि आप एक शॉर्ट टेस्ट यहाँ पर बना सकते हो। और क्विज बेसिकली क्या देखता है, क्या आंकता है बच्चे का, कि बच्चे की अंडरस्टैंडिंग कैसी है, बच्चा इमीडिएटली जो है क्या समझ रख पा रहा है, तत्काल समझ के बारे में बात करता है, इमीडिएट अंडरस्टैंडिंग की बात कर रहा है। क्विजेज आप भी देते हो, ऑनलाइन क्विज होते हैं। ठीक है, आपकी क्लास में जो टीचर्स है वो वीकली क्विज रख सकते हैं, मंथली क्विज रख सकते हैं, कैसे भी यहाँ पर क्विज रख सकते हैं। ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग ये सारी चीजें आपकी होती है। तो क्विज का मतलब क्या है कि क्वेश्चन का एक तरीके से आपके सामने रखा जाता है और यू हैव टू रेस्पॉन्ड। ओके, उसके बाद बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है आपका वो है पोर्टफोलियो, देन एक एनेक्डोटल रिकॉर्ड है और एक आपका कुमुलेटिव रिकॉर्ड है। सबसे ज्यादा तो आपसे ये और ये ही पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इनके बीच में डिफरेंस मैं भी आपको तीनों को कंबाइन करके बता देती हूँ कि क्या डिफरेंस है। देखिए, पोर्टफोलियो हो गया, एनेक्डोटल हो गया, कुमुलेटिव हो गया, है रिकॉर्ड ही, एक बच्चे का रिकॉर्ड रखा जाता है। बट क्या रिकॉर्ड है यहाँ पर, तो ध्यान देना, पोर्टफोलियो क्या है कि कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट प्रोग्रेस ओवर टाइम। ठीक है, बच्चे ने समय रहते बच्चे की जो प्रगति है, जो बच्चे का प्रोग्रेस है, ठीक है, वो किस तरीके से हो रहा है उसके बारे में पोर्टफोलियो बात करता है। और यू कैन सी कि ये एक कलरफुल फाइल होती है। ठीक है, कैसी फाइल होती है, कलरफुल फाइल होती है, एक रंगीन फाइल होती है, जिसके अंदर बच्चे की सारा डेटा यहाँ पर शो होता है। कैसा डेटा, उसकी पढ़ाई के रिगार्डिंग सारा डेटा शो होता है। भाई उसके असाइनमेंट वगैरह होंगे, उसने कोई मॉडल बनाया है, उसके पेपर वगैरह सारी चीजें, ठीक है, जो बच्चे की पूरी पिछली क्लास को रिफ्लेक्ट करता हो। ठीक है, अगर एंड ऑफ द ईयर अगर मैं बच्चे का पोर्टफोलियो खोल के देखती हूँ तो मुझे पता चल जाए भी इस बच्चे ने थ्रू आउट द ईयर किया क्या है पढ़ाई में। तो वो है आपका पोर्टफोलियो, कि बच्चे की प्रोग्रेस ओवर टाइम, इसका डाटा इस पर्टिकुलर फाइल के अंतर्गत होता है, इस पर्टिकुलर रिकॉर्ड में होता है। ठीक है, जैसे मान लो एक बच्चा है वो 4th क्लास में था, उसका उस टीचर ने जब चौथी कक्षा में वो बच्चा था तो उसका जो टीचर था उसने उसका एक पोर्टफोलियो बनाया। अब बच्चा मूव कर गया 5th क्लास में, नेक्स्ट क्लास में कोई नया टीचर आकर के देखेगा, अगर उस टीचर को उस बच्चे के बारे में कोई आइडिया बनाना है कि ये बच्चे का जो अचीवमेंट है वो किस तरीके से, ये बच्चा कैसे लर्निंग कर रहा है, कैसे उसकी मेहनत चल रही है, अगर उसके बारे में एक आइडिया बनाना है तो वो क्या उठाएगा, चौथी कक्षा में जो उसका पोर्टफोलियो बना है उसको देख करके बच्चा जो टीचर है उसके बारे में आइडिया लगाएगा। तो पोर्टफोलियो एक कलरफुल फाइल होती है, एक रंगीन फाइल होती है, जिसमें उसका एकेडमिक जो भी परफॉर्मेंस उसने थ्रू आउट द की है उसको डिटेल को रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, एनेक्डोटल रिकॉर्ड क्या होता है, एनेक्डोटल भी स्टूडेंट के रिगार्डिंग ही होता है, बट इसमें उसका एकेडमिक रिकॉर्ड नहीं होता। इसमें कैसा रिकॉर्ड होता है, उसमें शॉर्ट बिल्कुल छोटे रूप में और डिस्क्रिप्टिव नोट होता है किसी भी विशिष्ट इवेंट या फिर व्यवहार बिहेवियर का। ठीक है, अगर उस बच्चे ने कोई ऐसा विशिष्ट व्यवहार दिखाया है उसको रिकॉर्ड करने का काम एनेक्डोटल रिकॉर्ड में किया जाता है। लेट्स से कि उस बच्चे ने, ये पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, लेट्स से एक बच्चे ने स्टेट लेवल पर कुछ बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस किया, उसने गोल्ड मेडल वगैरह लाया है, कुछ भी स्टेट लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, या फिर कोई ऐसी प्रतियोगिता उसने जीती है जो बहुत अच्छी है, ठीक है, काइंड ऑफ, तो उसका रिकॉर्ड यहाँ पर रखा जाएगा। अगर एक बच्चे ने किसी भी क्लास में कोई ऐसा गलत बिहेवियर शो किया, किसी का सर फोड़ दिया है, ठीक है, तो वो उस पर्टिकुलर इवेंट को यहाँ पर क्या किया जाएगा, रिकॉर्ड किया जाएगा, ताकि अगर भविष्य में कोई ऐसी चीज हो रही है, अगर वो बच्चा सेम उस व्यवहार को रिपीट करता है तो उसका एनेक्डोटल रिकॉर्ड खोल के देखा जाएगा कि ऐसा उसने पहले भी कभी किया है क्या। ठीक है, तो कोई भी स्पेसिफिक इवेंट हो गया, कोई बिहेवियर होगा, ऐसी घटना यहाँ पर रिकॉर्ड की जाती है एनेक्डोटल रिकॉर्ड में किसी भी बच्चे के रिगार्डिंग। ठीक है, संक्षिप्त रूप में वो सारी चीजें यहाँ पर लिखी रहती है। तो यहाँ पर हम उसकी परफॉर्मेंस को रिकॉर्ड करते हैं, यहाँ पर कोई भी स्पेसिफिक इवेंट या फिर बिहेवियर को रिकॉर्ड करते हैं। दिस इज एनेक्डोटल रिकॉर्ड। अब आता है हमारा कुमुलेटिव रिकॉर्ड। कुमुलेटिव रिकॉर्ड होता है संचय रिकॉर्ड। ठीक है भाई, प्लीज हिंदी मीडियम वाले इनको इंग्लिश में भी देखना है ना, हिंदी मीडियम में भी है लेकिन इंग्लिश में याद कर लेना ज्यादा अच्छा रहेगा। बाकी मैं आपको बता ही रही हूँ। कुमुलेटिव रिकॉर्ड क्या होता है, कुमुलेटिव रिकॉर्ड होता है सारा का सारा डाटा, ऑल डाटा बच्चे का यहाँ पर जो है स्टोर रहता है। ऑल डाटा में उसका एकेडमिक भी आ जाता है, उसकी पढ़ाई लिखाई का भी आ जाता है, और अदर डाटा मीन्स उसका पर्सनल डाटा भी यहाँ पर आ जाता है, जो व्यक्तिगत डेटा है ना उस बच्चे का, वो डेटा भी यहाँ पर आ जाएगा। दैट मीन्स अगर कोई बच्चा किसी स्कूल में एंटर किया है तो एंटर करने से और अब
अब तक का फिलहाल का उसका जो रिकॉर्ड है वो सब इसमें आएगा। बच्चे का नाम क्या है, मम्मी पापा का नाम क्या है, कौन सा गांव है, किस बस में आता है, ठीक है, छुट्टी कितने बजे होती है, उसका पेपर में इतने नंबर आए हैं, हर चीज की जानकारी इस पर्टिकुलर रिकॉर्ड में होती है। मैं साइड में स्क्रीनशॉट भी लगा दूंगी ताकि आपको समझ में आ जाए। तो कंप्लीट डेटा बच्चे का अगर वो पूछा जाए तो वो क्युमुलेटिव रिकॉर्ड है, कोई स्पेसिफिक इवेंट या बिहेवियर पूछा जाए तो वो एनेक्डोटल रिकॉर्ड है, और बच्चे की थ्रू आउट द ईयर ओवर टाइम अगर प्रोग्रेस की बात की जाए तो वो पोर्टफोलियो है। आई होप आपको ये तीनों रिकॉर्ड यहाँ पर क्लियर हुए होंगे। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द चेकलिस्ट। चेकलिस्ट में आपको पता है भाई, आपको एक ऐसी टेबल टाइप दे दी जाती है, ठीक है, जैसे मान लीजिए किसी बच्चे का एग्जाम है, ठीक है, किसी बच्चे का एग्जाम है और वो प्रॉपर एक चेकलिस्ट यहाँ पर बनाता है, ठीक है, भाई मैंने जो है अपना एडमिट कार्ड रख लिया है, ठीक है, यहाँ पर होता है यस और नो का ऑप्शन, ठीक है, एडमिट कार्ड रख लिया, यस रख लिया, ओके, क्या मैंने पेंसिल बॉक्स अपना ले लिया, यस मैंने ले लिया, ठीक है। यहाँ पर आगे आप कह सकते हो भाई मैंने अपना जो बोर्ड वगैरह है वो यहाँ पर रख लिया, अगर नहीं रखा होगा तो बच्चा यहाँ पर टिक मारेगा। तो चेकलिस्ट क्या है, बेसिकली एक लिस्ट होती है, ठीक है, किसी भी वस्तु की लिस्ट होती है, ठीक है, आप कह सकते हो लिस्ट ऑफ थिंग्स, ठीक है, वो होता है क्या, चेकलिस्ट होता है। सिमिलरली आपका जो रेटिंग स्केल है, जब आप कोई शॉपिंग करते हो ऑनलाइन तो आपसे मांगा जाता है कि आपका क्या एक्सपीरियंस है, उसमें आपको अगर आप एक करते हो तो ऐसा रोतुड़ी सी शक्ल आती है, दूसरा करते हो तो नॉर्मल सी आती है, हंसी वाली नहीं आती, थर्ड करती हो तो वो स्माइल वाला फेस आता है, फोर्थ करते हो तो बहुत वेरी गुड वाला आता है, फाइव करते हो तो आउटस्टैंडिंग ब्रिलियंट वाली चीज आती है। तो ये क्या है, मापनी है, ठीक है, आप कैसे मापते हो। ओके, रेटिंग स्केल में हम ऐसे रेट करते हैं, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चनियर। क्वेश्चनियर होता है सेट ऑफ क्वेश्चंस, प्रश्नों का समूह होता है, ठीक है, कुछ प्रश्न यहाँ पर बच्चे के सामने रखते हैं, बच्चा उसको रिस्पोंड करता है, ठीक है। ये क्लोज एंडेड होते हैं, क्लोज एंडेड भी होते हैं एंड ओपन एंडेड भी होती है, ठीक है। नाम से ही आपको क्लियर, आई थिंक पहले भी कभी मैंने इस पर्टिकुलर सेशन में डिस्कस किया होगा इससे पहले कि मैं, क्लोज एंडेड वो होता है मतलब बंद है, आप उसमें ज्यादा खुद को एक्सप्रेस नहीं कर सकते हो, ठीक है, लिमिटेड चॉइस है आपके पास, लिमिटेड चॉइस है, ज्यादा चयन नहीं है आपके पास, या तो हाँ या ना में आंसर किया जाएगा या तो उसमें ट्रू फॉल्स में आंसर किया जाएगा, मतलब बहुत ही संक्षिप्त रूप में आपको आंसर करना है। यू आर नॉट सपोज टू राइट लाइक डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में, ठीक है। ओपन एंडेड में क्या है, आप कैसे भी इस चीज को लिख सकते हो, कितने शब्दों में लिख लो आप, ठीक है, कितने शब्दों में खुद को व्यक्त कर लो, वो होते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये कुछ टूल्स हैं जो हम इन तकनीक में इस्तेमाल करते हैं। अब मूव ऑन करते हैं इन तकनीक्स के ऊपर, इन तकनीकों के ऊपर, जिसमें फर्स्ट वन है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन को हिंदी में कहते हैं अवलोकन, ठीक है। अब एक बात बताओ, क्लासरूम में थ्रू आउट द ईयर एक बच्चे का जो इंटरेक्शन है वो टीचर के साथ हो रहा है, ठीक है, टीचर के साथ अगर हो रहा है तो ऑब्जर्व कौन करेगा, टीचर करेगा, किसको करेगा, स्टूडेंट को करेगा। आपने अगर नोटिस किया हो तो 5 से 10 नंबर हमारे ऐसे होते हैं एकेडमिक में जो टीचर के हाथ में होती है, वो टीचर किस बिहाफ पर देता है हमें, वो ये देखता है इस पूरे साल इस बच्चे ने करा क्या है, इसकी अटेंडेंस थी कि नहीं थी, ये क्लासरूम में एक्टिव था कि नहीं था, ये रिस्पोंड करता था कि नहीं करता था, इसकी राइटिंग अच्छी थी कि नहीं थी, ये एक्स्ट्रा करिकुलर पार्ट में पार्ट लेता था कि नहीं लेता था। तो वो सारी चीजें यहाँ पर टीचर क्या करता है, ऑब्जर्व करता है। और इस तकनीक में वो किस टूल का इस्तेमाल कर सकता है, तो वो चेकलिस्ट का इस्तेमाल कर सकता है, ठीक है। यहाँ पर वो ऐसे चेकलिस्ट बना सकता है, ऐसे चेकलिस्ट बना सकता है वो कि भाई उसने रिस्पॉन्स किया था क्लास में, ठीक है, या फिर यस और नो में बता देगा, भाई देखेगा उसने किया था कि नहीं किया था, ठीक है, उसकी अटेंडेंस कैसे थी क्लासरूम में, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में बच्चा कितना पार्ट लेता था, एक्टिव कितना था, ठीक है, पीयर्स के साथ उसके कैसे रिलेशन है ना, ये सारी चीजें यहाँ पर ऐसे टीचर क्या कर सकता है, चेकलिस्ट बना सकता है। या फिर वो रेटिंग भी कर सकता है उस बच्चे को एज बच्चों के कंपेयर में, ठीक है, कि भाई कितने नंबर देंगे, 5 में से अगर नंबर देना तो कितने नंबर दूं मैं इस बच्चे को, 1 दूं, 2 दूं, 3 दूं, तो वो ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग तो यहाँ पर टीचर करेगा, ठीक है। तो ऑब्जर्वेशन क्या है, टेक्निक है और आप इसमें इन टूल्स का यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हो। इन ऑब्जर्वेशन में आप पोर्टफोलियो का भी इस्तेमाल कर सकते हो, आप इसको भी देख सकते हो कि क्या ऐसा व्यवहार इस बच्चे ने शो किया है, आप क्युमुलेटिव रिकॉर्ड भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है, ऑब्जर्वेशन के अंतर्गत। तो ये चीज आई थिंक आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट करते हैं इंटरव्यू, जो कि मैंने पहले ही आपके साथ डिस्कस किया है, साक्षात्कार। साक्षात्कार में क्या होता है, अगर बच्चों का अगर हमने इंटरव्यू लेना है तो आप इन टूल्स का यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हो। आप
उससे क्विज के फॉर्म में क्वेश्चन पूछ सकते हो। अगर 2-4 बच्चे आपके सामने बैठे तो आप क्विज के फॉर्म में उनसे क्वेश्चन पूछ सकते हो। इसे नहीं बताया तो वो बताएगा, वो नहीं बताएगा तो वो बताएगा। ठीक है, आप क्या कर सकते हो, चेकलिस्ट का इस्तेमाल कर सकते हो इंटरव्यू के टाइम कि भाई बच्चे का वे ऑफ स्पीकिंग कैसा है, बच्चा बैठा किस तरीके से है, वो सही पोजीशन में बैठा कि नहीं बैठा। इंटरव्यू में बहुत सारी चीजें मैटर करती है। ठीक है, तो ऐसे क्या है इंटरव्यू, ये भी क्या है एक तकनीक है जिसके थ्रू आप क्या करते हो, बच्चे को इवेलुएट करते हो। और टूल्स आप वो वाले इस्तेमाल करते हो। नेक्स्ट है केस स्टडी। केस स्टडी में आप बेसिकली क्या करते हो, डीप किसी भी चीज के बारे में रिसर्च करते हो। ठीक है, डीप रिसर्च करते हो, आप डिटेल में जाते हो। ठीक है, बिल्कुल डीप में आप जाते हो। लेट्स से कि आपकी क्लास में कोई एक ऐसा बच्चा है जो आप लगा सकते हो भाई बहुत मारपीट वाला बच्चा है, बिल्कुल सही से एक्ट नहीं कर रहा है, किसी को भी मारपीट दे रहा है, किसी को भी फोड़ दे रहा है करके, तो आप उसके बारे में डीप स्टडी करोगे कि भाई ये बच्चा ऐसा क्यों कर रहा है। ठीक है, तो उसके लिए आप कहाँ जाओगे, उसके एनेक्डोटल रिकॉर्ड में जाओगे कि भाई ऐसा कुछ पहले इन पास्ट में भी कुछ दर्ज है क्या इस रिकॉर्ड के अंदर इस बच्चे के रिगार्डिंग। ठीक है, आप इसका हेल्प से उस बच्चे की केस स्टडी करोगे। अगर कोई बच्चा पहले अच्छा पढ़ रहा था बट अब वो पढ़ नहीं रहा है, तो आप डिटेल में जाओगे कि क्यों नहीं पढ़ रहा है, ऐसा क्या हुआ है। उसका पोर्टफोलियो आप देखोगे कि क्या पहले ही ऐसा चल रहा था या फिर अब कोई प्रॉब्लम हुई है। तो आप क्या करोगे, केस स्टडीज को ही बोलते हैं। और जब हम पढ़ाई की बात करें तो बच्चे के रिगार्डिंग बात करेंगे। ठीक है, तो आप इन टूल्स का इस्तेमाल करते हो, यहाँ पर केस स्टडी कर सकते हो बच्चे के अकॉर्डिंग। असाइनमेंट है, हमारे टीचर्स हमको बहुत बार असाइनमेंट देते हैं। आप अगर किसी स्कूल में पढ़ा रहे होगे तो आप भी बार बार असाइनमेंट देते हो। ठीक है, तो असाइनमेंट के अंतर्गत आप इन किन टूल्स का यहाँ पर इस्तेमाल करते हो, तो आप टेस्ट दे सकते हो, आप क्विज रख सकते हो, आप चेकलिस्ट से उस बच्चे को यहाँ पर इवेलुएट कर सकते हो कि इस बच्चे ने कितना बढ़िया काम किया, ये टाइम से कर रहा है कि नहीं कर रहा है। आप रेटिंग कर सकते हो, आप क्वेश्चनियर की हेल्प से यहाँ पर कर सकते हो। ठीक है, तो ये असाइनमेंट हो गया। प्रोजेक्ट में आपको पता है भाई रिसर्च वगैरह, आप कोई भी एक टॉपिक यहाँ पर बच्चे को दे दिया जाता है और बच्चा यहाँ पर क्या करता है, उसके रिगार्डिंग रिसर्च करता है। दैट मीन्स खोज करता है, डिस्कवरी करता है, एक्टिव लर्निंग करता है। अगर आप प्रोजेक्ट दे रहे हो किसी बच्चे को तो आप किन टूल्स की हेल्प से यहाँ पर उसको आंकेंगे, आप उसका इवेल्युएशन करेंगे। ठीक है, तो प्रोजेक्ट में अगेन आप क्या कर सकते हो भाई, चेकलिस्ट कर सकते हो कि भाई उसने प्रॉपर रिसर्च करी कि नहीं करी उस पर्टिकुलर थिंग के बारे में, उसको डीप अंडरस्टैंडिंग आई कि नहीं आई। ठीक है, उसने कोई एक्सपेरिमेंट किया कि नहीं किया, या ऐसे ही गूगल से करके ले आया है। तो आप ऐसे कर सकते हो। आप रेट कर सकते हो, अगर 10 बच्चों को आपने प्रोजेक्ट दिया तो ये बच्चा किस पर्टिकुलर थिंग पर खड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये प्रोजेक्ट हो गया। अगेन डिबेट है, वाद विवाद है, आप कोई मुद्दा दे देते हो और फिर बच्चे उसमें आपस में डिस्कशन करते हैं। ठीक है, तो आप इसमें इन टूल्स का यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हो। सोशियोमेट्री है, समाज नीति है। ठीक है, बच्चे का रिलेशन कैसा है, बच्चे का रिलेशन संबंध कैसा है। अब ये संबंध किसके साथ, देखो भाई पीयर्स के साथ कैसा रिलेशन है। ठीक है, टीचर्स के साथ बच्चा किस तरीके से जो है पेश आ रहा है, व्यवहार कैसा है। ठीक है, तो ये क्या है, सोशियोमेट्री है। अब इसमें भी आप इन टूल्स का यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, आप रेटिंग कर सकते हो इसके अकॉर्डिंग कि ये बच्चा टीचर्स के साथ बदतमीजी तो नहीं करता है, ये बच्चा अदर बच्चों को परेशान तो नहीं कर रहा है। आप चेकलिस्ट का इस्तेमाल कर सकते हो। ओके, तो आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी कि तकनीक क्या होती है, कि हाउ आप कैसे कर रहे हो, आपका मेथड क्या है। जैसे हैमर होता है, ठीक है, आप एक कील को दीवार में गाड़ने के लिए आप हैमर का इस्तेमाल करते हो, हथौड़े का। तो हथौड़ा एक टूल है, लेकिन आप किस तरीके से उसको उस पे चोट लगवा रहे हो तो कि वो एक बार में ही दीवार के अंदर चली जाए, वो आपका तकनीक है। ठीक है, तो इतना चीजें आई थिंक आपको क्लियर हुई होगी कि ये टेक्निक्स है, ये आपके टूल्स हैं जो आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। जहां तक आपसे पोर्टफोलियो एनेक्डोटल कुमुलेटिव रेटिंग स्केल ये सब आपसे पूछे जाते हैं, तो इनको आप थोड़ा सा ध्यान से कर लेना। बाकी आपको ये समझ में आ गया होगा। आज के इस वीडियो में इतना ही है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नोट्स अगर आप लेना चाहते हो तो बहुत सारे बच्चों ने ऑलरेडी ले लिए हैं, आप भी ले सकते हो। स्क्रीन पर आपको नंबर दिखाई दे रहा है। अब मैं आपसे मिलती हूँ प्रैक्टिस सेशन के अंतर्गत। अगर कुछ और रह जाता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, मैं आपको वो टॉपिक भी प्रोवाइड कर दूंगी। इसके अलावा आपको एनईपी की एक वीडियो मैं यहाँ पर और देने वाली हूँ जो कि आपको कल मिल जाएगी। उसके बाद मेरी तरफ से एनईपी एंड टीचिंग एप्टीट्यूड यहाँ पर आपका खत्म हो जाएगा। देन मैं आपको प्रैक्टिस सेशन यहाँ पर कराना शुरू कर दूंगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।